मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो को पढ़ रहा है। रिजवान, आपकी अंग्रेजी से हमें कोई मतलब नहीं, अंग्रेजी हमारी जुबान ही नहीं है। आप सिंपली कह सकते थे मैं उर्दू में बात करूंगा। बात से मुकुल के कहता हूँ, मेरे से जो डिमांड है वो क्रिकेट है, मेरे से डिमांड इंग्लिश नहीं है। अफसोस है। मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं। मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल्ड, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स। क्रिकेटर हूँ, मेरा काम है क्रिकेट खेलना, मेरा काम इंग्लिश बोलना नहीं है, ठीक है। और अगर जो है इंग्लिश ही बोलनी है तो मैं क्रिकेट छोड़ के प्रोफेसर बन जाता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन करने वाले अच्छा बोलें, अच्छा दिखें, अच्छी बात करें, मजबूत ऑनेस्टी से खेलते हुए, बहादुरी से खेलते हुए नजर आए, ठीक है। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि हमारा काम है क्रिकेट खेलना, वो जो हम अच्छे से खेल रहे हैं तो इंग्लिश में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि मुझे एक दुख है कि मैं अपनी एजुकेशन जो है कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता और इससे मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। सीधे अल्फाज में अगर बोला जाए ना तो रिजवान साहब ने बोला कि इंग्लिश की माँ की ई ऊ ई, ठीक है, और मुझे इंग्लिश में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो रिजवान साहब ने बोला कि भाई मैं जो है वो क्रिकेट खेलना हमारा काम है, तो भैया सवाल यह है कि वो भी आप अच्छे तरीके से खेल नहीं रहे ना। आपका काम क्रिकेट खेलना है तो वो भी आप नहीं खेल रहे अच्छे तरीके से। उसमें कौन सा आप पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत के ला रहे हैं कि हम बोले चलें यार इंग्लिश नहीं आ रही है रिजवान साहब को, तो बड़ा वर्ल्ड कप जीत के ले आ गए रिजवान साहब। आप तो असल में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बाकी आप सारी चीजें कर रहे हैं। अब वो इंग्लिश की बात बीच में आ गई है तो आपने बीच में जो आप बहाना ये डाल दिया कि हमारा काम इंग्लिश बोलना नहीं है। भाई आपका काम क्रिकेट खेलना है, लेकिन जिस लेवल पे आप खेल रहे हैं ना क्रिकेट, उस लेवल पे आपके लिए इंग्लिश भी जरूरी है, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कहते हैं कि मुझे नहीं आती है, साफ बोलता हूं, तो भाई साहब फिर आप बोलते क्यों हैं? मुद्दा तो ये है ना कि आप जो बोलते हैं इंग्लिश वो सुनने वाले को समझ नहीं आती, आपका उस पर मजाक बनता है, तो आप उर्दू में बात कर लें, आप पंजाबी में कर लें। अगर आपको नहीं आती है इंग्लिश तो आप बोलते क्यों है? सवाल वो बनता है। आपको एक चीज नहीं आती है, जब आपसे पूछी जाती है तो आप वही जो आप बोलने लगते हैं और बोलते ऐसा कुछ है जो किसी को समझ ही नहीं आता है। ये यानी कि कोई तुक बनती है। और जो हालात इन खिलाड़ियों के है भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको जो आप कोई और ही काम करना चाहिए था, प्रोफेसर ही होना चाहिए था। तो रिजवान गुस्सा हो गया कि भाई आप कहते हैं कि इंग्लिश सीखूं तो फिर मुझे प्रोफेसर बनना पड़ेगा, मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा। भाई हकीकत में जैसे हालात है ना आजकल आपके, आपको छोड़ ही देना चाहिए। लोग नाराज हैं आपसे, इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो शादाब भी बैठा हुआ है, रिजवान भी बैठा हुआ है। सबसे बड़ी हैरानगी वाली बात यह है कि पीएसएल में वो लोग कैप्टनसी कर रहे हैं जिनकी पाकिस्तान की टी20 टीम में जगह ही नहीं है, जो अभी ड्रॉप कर दिए गए हैं पाकिस्तान की टी20 टीम से। और वहां पर जो है वो हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दे रहे थे। फिर एक बंदा आया बीच में मेरी तरह, उसने पूछा कि भाई साहब आप ये बताएं कि पाकिस्तान की जानब से खेलते हुए बड़े रन आपने ले लिए हैं, तो अब क्या कोई विन भी आएगा? तो आगे से रिजवान साहब फिर वही जवाब इनके। आप देखें यहां पर भी इनसे सवाल बंदा कर सकता है, भाई आप यहाँ पर जो है वो दीन की तबलीग देने आए हुए हैं या आप जो है वो खेलने आए हुए हैं? वहां पर रिजवान साहब कहते हैं कि बस जी लर्न हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पर भी रिजवान साहब यही कहते हैं कि हार हमें मिल गई है, लेकिन हार और जीत अल्लाह के हाथ में होती है, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, हमें भी पता है। लेकिन यार हारने के बाद आप ये तो आके ना बोलो कि यार ये अल्लाह ने लिखा हुआ था इसलिए हम हार गए। अपनी गलतियों पे आप पर्दा मत डालो। आपका काम बनता है कि आप बताओ कि आप हारे क्यों हो, आपने ये टीम क्यों खिलाई हुई है, आपने ये गलतियां क्यों की हैं। आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने लिखा हुआ था इसलिए हम हार गए। फिर ऐसा ही किया करो कि टॉस करके आके अंदर सो जाया करो कि अल्लाह ने लिखा हुआ हुआ तो हम जीत जाएंगे, ना लिखा हुआ तो हम सोए रहेंगे। काफी दफा किया है, लेकिन इसमें रिजवान की भी गलती है और क्रिकेट बोर्ड जो फिर मीडिया की सही है। अनप्रोफेशनल मीडिया इस दफा है। हाँ, क्योंकि अच्छा। प्रोफेशनल को तो आपने साइड पे किया हुआ है, ओएसडी किया हुआ था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये हैं कि जो सियासत को कंट्रोल करता है, स्पोर्ट्स टोटली अलग है। अगर इनको क्या बोलना है और कौन सी जुबान में बोलना है वो ब्रीफ करना ज़रूरी है। डायरेक्टर मीडिया जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अब फुटेज बनवाते हैं, आपने फ़खर जमान की फुटेज बनवा ली, पूरे दुनिया में चलवा दी, तो आपकी फॉल्ट है वो। तो जो आपके क्रिकेट अथॉरिटी चला रहा है बोर्ड, उसके डायरेक्टर्स लेवल पे ये सारी चीज़ें टूर्नामेंट से पहले डिस्कस हो जाती है। एजेंडा होता है कि यार इसके प्लेयर क्या होंगे,
ये कैसा बोलता है, ये क्या बोलता है, कहाँ पे हमें मैसेज में वो बात लेके जानी है, सही बात। कोई हमें ऊपर तक बात लेके जानी है। ऐसे ही होता है ना, हम भी शोध में ऐसे ही सही करते बात, सही हैं बात। कि मैंने ऊपर वालों को पकड़ा है, इधर नीचे प्लेयर्स को पकड़ा हुआ है, इन्होंने मैनेजमेंट को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही चल रहा होता है ना, आपने सबको ही पकड़ा हुआ है। तो ये मीडिया का रूल होता है इसका। ये जो है मेरे साथ ढाका में हुआ था, ठीक है, रवि शास्त्री थे, उन्होंने बोला, मैंने कहा मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ, सही क्या बात। किसी ने माइंड नहीं किया? हाँ, कोई नहीं और करेगा। मैंने अपना मैसेज ढाका से लेके कराची तक पहुंचा दिया ना। हाँ। पहुंचाना क्या था, उर्दू में पहुंचाना था, अच्छा। लोग समझ जाए। बस यही है कि आपका भी मौक़िफ़ यही है कि जो भी बात आप करें वो समझ में आ जानी चाहिए। अब मेसी और रोनाल्डो से बड़ी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी दुनिया में कोई नहीं है, सही है। वो मेसी नहीं बात करते अंग्रेजी में, अपनी जुबान में बात करते हैं, कोई माइंड नहीं करता, कोई नहीं कहता। आप बात किसी भी जुबान में करें, कम से कम सेंस बनाएं ताकि लगे कि कोई सेंसिबल आदमी बात कर रहा है। भाई ये बोर्ड से बोले आप। वो बोर्ड से बोल रहा हूँ, समझे आप। अच्छा राशिद भाई, ये फखर जमान की जो स्टेटमेंट आई है रिटायरमेंट, एक और सीन हुआ था, आमिर भी शायद उस टीम में था, तो उसमें ट्रांसलेटर भी था एक, वो भी है। हमारा दोस्त मीडिया का था, उसने ट्रांसलेट मैंने बाद में बोला उसको फ़ोन करके, मैंने कहा तुम्हारे लिए भी एक ट्रांसलेटर चाहिए। अच्छा उसकी भी अंग्रेजी ऐसी थी। जी। वाह 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 वाह। जाहिर है फिर यही चीज बनती है, जो रिजवान साहब बात करते हैं कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। लेकिन रिजवान साहब गुस्सा हुए हैं भाई कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो क्या हो गया, क्या मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूं? हमारा काम है क्रिकेट खेलना, हमारे ऊपर तनकीद मत करो। लेकिन क्रिकेट भी आप सही तरह से खेलें ना अगर, तो शायद लोग आपकी बाकी चीजों पे बात करना छोड़ दें। जब आप क्रिकेट भी सही नहीं खेलेंगे, आप टीम में ग्रुपिंग करेंगे, सारे कैप्टनसी के पीछे भागेंगे, तो फिर जो है वो लोग आपकी बाकी चीजें में निकाल के आपको ट्रोल भी करेंगे और आपसे सवाल भी पूछेंगे। जब आप जो है वो कंट्री के लिए खेल रहे हो, आप लगातार हारने के बाद, व्हाइट वॉश होने के बाद आप आके बोलें कि यार इस हार को भूल जाओ, इसको डस्टबिन में डाल दो, पीएसएल आ रहा है, पीएसएल को एंजॉय करो, तो फिर लोग आपको नहीं बख्शेंगे। तो जब आप ऐसी बड़के मारते हैं, ऐसी चवले मारते हैं ना, फिर लोग आपसे सवाल पूछते हैं। और आप अगर पाकिस्तान की टीम के कैप्टन है, आप नेशनल साइड के कैप्टन है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आती तो आप सीख लें, अगर फिर भी नहीं आती है तो भाई हाथ खड़े कर दिया करेंगे, भाई नहीं आती है। लेकिन इंग्लिश का मर्डर मत किया करो भाई, उससे लोग आपका भी मजाक बनाते हैं, आपकी कंट्री का भी मजाक बनाते हैं। बहरहाल ये रिजवान साहब गुस्सा हो गए, तो ये मैंने आपको बताया। लेकिन जब पीएसएल का मैच हुआ, और अच्छा मैच हुआ, आगाज भी पीएसएल का अच्छा हुआ, ओपनिंग सेरेमनी अच्छी करवाने की कोशिश की गई है, ठीक है, और अच्छी हुई भी है। लेकिन जो है वो अब जो है वो देखना ही है कि आगे जो है वो क्या क्या होता है पीएसएल में, कौन कितना जो है वो कामयाब होता है, और क्या यहाँ पर भी जो है वो कोई विन लेगा। वैसे कोई एक तो विन लेगा ही लेगा, सबको तो लर्न नहीं मिलनी है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फ्रेंचाइज के लिए खेलना है। रात को विकेटें ले रही थी शादाब, तो शादाब का जोश आपको नजर आ रहा था, बता रहा था भाई साहब कि ये फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं। यहाँ पर जो है वो ये जोश नहीं नजर आएगा, कोशिश नहीं नजर आएगी, तो अगली बार जो है वो माल पानी भी नहीं मिलेगा और उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन ये जोश और जज्बा, ये परफॉर्मेंसेस अपने कंट्री के लिए कभी नजर नहीं आती हैं। वहां पर जो है वो हमेशा ही जो है वो जिल्लत ही जो है बंधी होती है अपनी कमर पे। लेकिन यहाँ पर जो है वो जनाब जो है वो शादाब खान बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे, अग्रेसिव, और बताना चाह रहे थे कि मैं परफॉर्मर हूं भाई, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। लेकिन वो अलग बात है कि इंटरनेशनल में लास्ट 10 T20 मैचेस में 1 विकेट है शादाब खान की। फ्रेंचाइज के लिए मैच आया, पहले ही मैच में 3 विकेटें आ गई भाई। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो है वो अपने ही खिलाड़ियों को मार मार के, अपने ही जो है वो बैटर्स को आउट कर करके जो है कोई नंबर 1 बने। दोस्तों, मीडिया ने जब मोहम्मद रिजवान को ये पूछा कि आपको इंग्लिश के बारे में क्या ख्याल है, तब रिजवान ने ऐसा आंसर दिया कि मेरे को इंग्लिश आता नहीं है और इसके लिए मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। आप लोग कहते हो तो मैं क्रिकेट खेलना छोड़ के प्रोफेसर बन जाता हूँ। इसी बात सुन के पाकिस्तानी वो क्रिकेटर बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहा है रिजवान को कि आप हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको बोलना आना चाहिए। दोस्तों, एक ऐसा क्रिकेटर जो अपने देश का ऐसे कैप्टन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या उसको इंग्लिश बोलना नहीं आना चाहिए? ओपिनियन कुछ और हो सकता है। कमेंट बॉक्स में अपना जेन्युइन ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।